हेलो बच्चों। तो आपको इस क्वेश्चन का जो है पहले माध्य माध्यक जो भी था, माध्य था तीनों विधि से, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, तीनों विधि से इस क्वेश्चन को माध्य बना दिए थे। इसके बाद इसका माध्यक भी ज्ञात कर दिए थे पिछला वीडियो में, और अब इसका हम बहुलक आपको बताने जा रहे हैं, जो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए खास करके, और जो 2023 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, और 23 में तो हो गया, 24 में। तो बोर्ड एग्जाम के व्यू से आपको 5 नंबर में क्वेश्चन जब पूछता है तो तीनों पूछ लेता है, कभी कभी माध्य, माध्यक और बहुलक। या जब 2 नंबर में पूछेगा तो कभी माध्य कहेगा ज्ञात कीजिए केवल डाटा दे करके, कभी कहेगा बहुलक ज्ञात कीजिए, और कभी कहेगा माध्यक ज्ञात कीजिए। तो पिछला वीडियो में हम माध्य माध्यक दोनों ज्ञात कर दिए थे, तो अभी इसका हम बहुलक ज्ञात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि बहुलक के लिए क्या करना पड़ता है, कब बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक को अंग्रेजी में कहते हैं मोड। ये मोड हमको ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना। तो सबसे पहले बहुलक जो ज्ञात करना है, तो जो भी डाटा दिया हुआ है, इसमें CI दिया हुआ है। CI मतलब होता है क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, और F फ्रीक्वेंसी, जिसको बारंबारता बोलते हैं। तो सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़ा के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए तो आप लोग क्लास 9th में पढ़े हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ा में क्या होता था कि जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता था, जिसको कहते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार, जिसकी मतलब कहते थे कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, वो अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक हो जाता था, वही बारंबारता। लेकिन अब वर्गीकृत आंकड़ा के लिए हम बहुलक का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, और फॉर्मूला का प्रयोग करके देखिए कैसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ा के लिए बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग खोजना होता है। क्या खोजना होता है? बहुलक वर्ग। तो वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक ज्ञात करने के लिए हम बहुलक वर्ग खोजेंगे। बहुलक वर्ग, इसको कहते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होता है? तो वर्गीकृत जो भी आंकड़ा दिया हुआ है उसमें आप देख लीजिए कि सबसे अधिक बारंबारता किसका है। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगा वही बहुलक वर्ग होगा। तो सबसे अधिक बारंबारता कितना है? देखिए, फर्स्ट वाले वर्ग का 6 है, 11 है, 21 है, 23, 14, 5। सबसे अधिक कौन सा है? तो 23 है। तो सबसे अधिक बारंबारता 23 है, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? तो बहुलक वर्ग इसके संगत देख लीजिए, 35 से 45। तो बहुलक वर्ग इसमें हम लिख लेंगे अधिकतम, पर लिख लीजिए अधिकतम, अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग। अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग। तो अधिकतम बारंबारता तो 23 है, तो यही ये जो संगत वर्ग हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 35 से 45। 35 से 45, ये हो गया बहुलक वर्ग। 35 से 45। अब इसमें देखिए कि बहुलक बराबर फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है बहुलक बराबर फॉर्मूला। तो अब इसमें सब टर्म का नाम आप लोग को फॉर्मूला पता है कि L जो होता है वह बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 जो होता है वह बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 जो होता है वह आपको बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और H जो होता है वो बहुलक मतलब बहुलक वर्ग की जो वर्ग माप होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग को बताया हुआ भी है, और फिर भी हम एक बार लिख देते हैं, देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर सवाल सॉल्व कर देंगे, यही लिख देते हैं आप लोग को। जहां L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा,
बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और F2 जो होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H जो होता है वह बहुलक वर्ग की वर्गमाप, जिसको क्लास साइज बोलते हैं। तो ये फार्मूला है, आप लोग इस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे और अभी ये इस फार्मूला पे हम सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो डाटा का जरूरत है फार्मूला में उसको इसमें से लिख लीजिए। तो बहुलक वर्ग हो गया 35 से 45। तो इसमें आप देख लीजिए कि बहुलक वर्ग की क्या एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये जो होता है इसमें सबसे पहले वर्ग अंतराल में एक को बोलते हैं, जो भी बाईं ओर रहता संख्या उसको बोलते हैं वो निम्न सीमा होता है, दाईं ओर की संख्या उच्च सीमा होता है। तो दाईं ओर की तो बहुलक वर्ग में देख लो तो 35 से 45, इसमें बाईं ओर की संख्या क्या है 35, तो ये हो गया निम्न सीमा। एल बराबर कितना 35। और एच वर्गमाप जो निकालते हैं, वर्गमाप होता है उच्च सीमा, वर्गमाप वर्गमाप जो होता है क्लास साइज, ये उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इससे हम निकालते हैं वर्गमाप। तो अब देखिए h बराबर उच्च सीमा कितना 45, निम्न सीमा कितना 35, तो h बराबर कितना हो गया 45 माइनस 35 10। F1 देखिए क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग तो 35 से 45 है बहुलक वर्ग, 35 से 45 ये है बहुलक वर्ग, इसकी बारंबारता कितना 23, तो F1 हो गया 23। F0 कितना, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता देखिए F0, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये है, इससे ठीक पहले तो कितना बारंबारता 21, F0 हो गया 21। और F2 के लिए देखिए कितना, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बात, तो बहुलक वर्ग ये है, इसके ठीक बाद कितना 14, तो F2 हो गया 14। तो अब इसका सभी मान को फार्मूला बैठाइए, जो आएगा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलिए मान बैठे, L का मान 35, L 35 प्लस F1 कितना 23 माइनस F0 21 बटे 2 F1 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू H कितना H 10। सॉल्व कीजिए इसको, 35 प्लस 23 में से 21 गया 2 गुना में कितना है 10 23 दूना 46
21 14 कितना होगा बताए? 4 1 दोनों माइनस में है तो दोनों को ऐड कर लीजिए, फिर इसमें से घटा दीजिएगा। 4 1 5 और 2 1 3, तो ये कितना होगा? 35 प्लस 10 दूना तो कट जाएगा, तो काट दीजिएगा। हटाने से 10 दूना 20 अपन कितना? 46 में से 35 घटाए, 16 में 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, कितना होगा? 35 प्लस 20 में 11 से भाग देना है, लगाइए कितना होगा? एक मरतबे लगेगा कितना? 11 के 11 बच गया कितना? 9, 9 पर 0 कितना आएगा? 11 88 बच गया 2, 2 पर फिर तो रहने दीजिए, एक अंक और ले लीजिए, 2 2 पर 0 तो कितना हो जाएगा? 11 का 11, तो उसको अप्रोक्स कर लीजिए, 11 दूना 22, तो 1.82 कितना हो जाएगा? 35। इसको जोड़ लीजिए, तो 35 प्लस इसको जोड़ने में गलती नहीं कीजिएगा, दशमलव, तो इसको 35 दशमलव के 2 अंक है तो 2 0 दे दीजिए प्लस 1.82, यहाँ पे 81 होगा, 20 था तो इसलिए यहाँ पे 2 अंक थोड़ा सा आगे ले लिया अप्रोक्स वैल्यू, नहीं तो वो तो कटते जाएगा। दशमलव के बाद उतना ध्यान नहीं दिया जाता। चलिए, तो अब इसको जोड़ना है, तो 0 2 कितना? 2 8 0 8 5 1 6 3 36.82 लाख। तो इस प्रकार आपको माध्य माध्यक की सवाल का जो था जो क्वेश्चन, इसका माध्य माध्यक और बहुलक तीनों क्लियर हुआ, और इसमें से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को सीख ही लीजिएगा आप लोग, 2 बार 4 बार रिवीजन कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। फार्मूला सब जो भी है माध्य माध्यक बहुलक का, जैसे माध्य का 3 विधि से है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, तीनों से। यदि आपको एग्जाम में कह देता है कि कोई नाम दे करके कि पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, या कल्पित माध्य विधि से, या प्रत्यक्ष विधि से, तो आपको उसी विधि से ज्ञात करना होगा, तभी जाके उसका नंबरिंग होगा, नहीं तो उसमें आपका मार्क काटा जा सकता है। और जब कोई विधि का नाम नहीं दिया और बोल दिया माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप कोई भी विधि से बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, तो आप बना सकते हैं। और खास करके माध्य माध्यक से अवर्गीकृत आंकड़ा का भी पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब में, तो वो सब पर भी आप लोग ध्यान देंगे। और सब अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य तो बहुत आसान है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5वां 6ठा 7वां सब क्लास में पढ़ते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, तो सभी परीक्षणों का योग बट्टे परीक्षणों की कुल संख्या। माध्यक बराबर, तो माध्यक के लिए भी अवर्गीकृत आंकड़ा का आपको फार्मूला बताए हुए हैं, आप पिछला वीडियो में देख लीजिए, सब बना हुआ है। चलिए, धन्यवाद।